जो कि पौधों में नहीं है. Plants and animals employ different ways to respond and have evolved to control systems accordingly. मिसाल के तौर पर अगर बारिश हो रही है या तेज़ धूप है, पौधे अपनी जगह नहीं बदल सकते, लेकिन एनिमल्स उस जगह से हट सकते हैं, उस जगह से कहीं और निकल सकते हैं. तो ये मुख्तलिफ़ तरह के रिस्पॉन्सेज हैं, मुख्तलिफ़ तरह के स्टिमुलस हैं प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, जिनमें दोनों तरह के जानदार अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे. अब ये जो हार्मोन्स हैं, ये प्लांट हार्मोन जो हैं, ज़ाहिरी बात है प्लांट बॉडी ही इनको बनाती है और ये इसका कंट्रोल करती है प्लांट बॉडी का, और उस बहुत सारे अवामिल में ये शामिल हो जाती है. हार्मोन्स कंट्रोल इन प्लांट्स इज़ रिलेटिवली अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स के मुकाबले में, जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके मुकाबले में सादा तरीन बॉडी रखते हैं, कम डेवलप्ड हैं, इसलिए इनमें हार्मोनल कंट्रोल भी थोड़ा सा स्लो है. Even after hormone is synthesized, there is a delay between the release and its arrival at the target cell. हार्मोन पैदा कहीं होता है और इसने एक्ट अपॉन कहीं और जाके करना होता है. जिन सेल्स या टिश्यू पे इसने एक्ट अपॉन करना होता है उन्हें टारगेट सेल्स बोलते हैं. तो क्योंकि इसको जिस जगह पैदा हो रहा है वहाँ से दूसरी तरफ जाने में भी टाइम लगेगा और इसके रिलीज़ में भी वक्त लगेगा, तो इसका जो रिस्पॉन्स दिखाने की स्पीड है वो थोड़ी स्लो रहेगी. So response to stimuli that induce the secretions of hormone is usually not immediate. इसका मतलब है कि अचानक से, जल्दी से, एब्रप्टली किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट फ़ौरन हार्मोन रिलीज़ नहीं होता, वो थोड़ा वक्त लेता है. हार्मोन को फिर वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ इसने एक्ट अपॉन होना होता है और उसके मुताबिक ये रिस्पॉन्स क्रिएट करने में मददगार साबित होता है. So all the activities of plants from growth to fruit production and ripening are under the control of plant hormones. अब जो हायर प्लांट्स हैं, आप जानते हैं कि उनका मखसूस ग्रोथ पैटर्न है. प्राइमरी ग्रोथ है जो जिसमें लंबाई में इजाफा होता है, सेकेंडरी ग्रोथ है जिसमें मोटाई में, गर्थ में इजाफा होता है, वुड बनती है. इसके अलावा जो फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, इनमें फल बनता है, फल के अंदर बीज बनता है, फल पकते हैं जिसे राइपनिंग कहते हैं. ये सारी चीज़ें हार्मोन्स के कंट्रोल में होती हैं. अब अगर आपको 2 नंबर का सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू स्टिमुलाई, तो ये 2 पॉइंट्स जो कि अब आप देख रहे हो, आप वो बयान करोगे. रेगुलेटिंग देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अप्रोप्रिएट वेज, यानी किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट पौधा अपना रिस्पॉन्स जो है वो कैसे देगा, वो मखसूस हिस्से की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रॉपर कर लेगा. नंबर 2, कंट्रोलिंग देयर बॉडी फंक्शंस थ्रू प्लांट हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स. अगर उसने अपने उस पूरी बॉडी में किसी मखसूस हिस्से को बेहतर तरीके से नशोनुमा करवानी है तो वहाँ पर वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करेगा, जिससे उस हिस्से की ग्रोथ को तेज़ किया जा सकता है. यहाँ ग्रोथ हार्मोन अगर स्लो रिलीज़ हो रहा है तो ज़ाहिरी बात है ऑटोमेटिकली इसका इफेक्ट होगा कि वहाँ पर ग्रोथ प्रोसेस स्लो हो जाए. प्लांट मूवमेंट्स. वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस चैप्टर अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट्स. मैनी प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन. ये आप जानते हैं कि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते. वो जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो ही पानी में जो है वो मूवमेंट इस तरह से करते हैं. ये जो बड़े प्लांट्स हैं जो हम देखते हैं अपने पास, इनमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की सलाहियत नहीं होती है. तो इनके मखसूस ऑर्गन्स ही अपनी जगह पर रहकर मूवमेंट्स शो करती हैं. तो इन मूवमेंट्स को शो करने में भी बाकी के जो अवामिल हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एक्सटर्नली एनवायरनमेंट से आते हैं, तो हम उन्हें एक्सटर्नल स्टिमुलाई बोलते हैं. और इन्हीं बुनियादों पर हमने जो प्लांट की मूवमेंट थी उनको बेसिक 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, ऑटोनोमिक मूवमेंट्स एंड पैराटोनिक मूवमेंट्स. रिस्पॉन्सेज टू एनवायरनमेंटल स्ट्रेसेस इन प्लांट्स. अब अगर एनवायरनमेंट में इस तरह से चेंज आ रहे हैं कि जिससे प्लांट इफेक्ट हो रहा है तो उसके खिलाफ ही कैसे रद्द-ए-अमल देगा. A plant need water, light, carbon dioxide and a variety of nutrients from the environment for optimal development and growth. इसमें उन्होंने ऑक्सीजन का जिक्र नहीं किया, लेकिन ऑब्वियस है कि पौधे को ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, लेकिन वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर फोटोसिंथेसिस में बन जाती है. ज़्यादा रद्द-ए-अमल जो है वो पौधे का वो मेन फोटोसिंथेसिस पे उसका स्ट्रेस है, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में और मिनरल्स जो है वो हासिल करता रहता है, जज्ब करता रहता है. कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की प्रेजेंस में फिर वो ग्लूकोज बनाता है और जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट बनती है फोटोसिंथेसिस में, फिर वो उस ऑक्सीजन के साथ उस ग्लूकोज को कंबाइन करके एनर्जी बना लेता है. द एब्सेंस और शॉर्ट सप्लाई ऑफ एनी ऑफ दीज फैक्टर्स इन एनवायरनमेंट
may exert environmental stresses on plants affecting their health and survival. अब इन फैक्टर्स जो कि हमने अभी जिनका नाम लिया, इनमें से कोई एक भी अगर कम मिलेगा या उसकी इफ़ेक्ट हो रही होगी सप्लाई पौधे को, तो ऑटोमेटिकली पौधे की ग्रोथ पर फ़र्क आएगा और ऑटोमेटिकली प्लांट बॉडी पर स्ट्रेस आने लग जाएगा. If plants are grown without light, they become extremely long and fail to form chlorophyll. They are said to be etiolated. तो अगर आपको पेपर में सवाल पूछा जाए etiolated plants क्या है, तो ये आपने 2 नंबर की यहाँ पर आपने इसको हाईलाइट कर लेना अपनी बुक में डेफिनेशन को, कि अगर कम लाइट में पौधे जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, और जैसे घने जंगलात में बड़े बड़े जो दरख्त होते हैं उनके पास छोटे छोटे पौधे भी होते हैं, तो घने जंगलात में बड़े पौधों की वजह से छोटे जो पौधे होते हैं उनको इतनी लाइट नहीं मिल रही होती, तो उनकी स्टंटेड सी ग्रोथ रहती है, तो उनको इतनी लाइट नहीं मिल पा रही होती, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश जो होते हैं, कुछ प्लांट्स उनकी ग्रोथ इस तरह से होती है कि लंबाई के रुख में जो है ग्रोथ बढ़ाई जाए, ताकि कोशिश की जाए कि मैक्सिमम लाइट को कैप्चर किया जाए. लेकिन इसका एक जो नेगेटिव आस्पेक्ट है वो ये होता है कि क्लोरोफिल नहीं बन पाता. इसी वजह से ऐसे पौधे को एटियोलेटेड कहते हैं, और ये पौधा जो है ये कमज़ोर रह जाता है और पीला पड़ जाता है जल्दी, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो अपनी खुराक भी नहीं बना पाएगा और स्टंटेड सी ग्रोथ हो जाएगी. Many plants take on yellowish hue when they fail to form sufficient chlorophyll. अब जितनी क्लोरोफिल इसके पत्तों को चाहिए, इसकी प्लांट बॉडी को चाहिए ताकि वो उतनी ही खुराक इसके लिए बना सके, वो उसमें फेल हो जाएगा. आहिस्ता आहिस्ता पौधे की रंगत जो है वो पीली पड़ जाएगी, स्पेशली इसके पत्ते जो हैं वो येलो हो जाएंगे. This condition is called as chlorosis and usually arises from short supply of mineral nutrients in the soil. और क्लोरोसिस इस वजह से भी पैदा हो सकती है कि अगर पौधे को प्रॉपर मिनरल्स जैसे कि फॉस्फेट्स हैं, ये नहीं ज़मीन से प्रॉपर मिल रहे, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये नहीं प्रॉपर वे में मिल रहे हैं, मैग्नीशियम है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो ये जो सारे मिनरल्स हम अपने बारे में पढ़ते हैं कि हमें ज़रूरत है इनकी, इनको इसी तरह मुख्तलिफ़ मिक़दारों में पौधों के लिए भी इनकी उसी तरह इम्पोर्टेंस है. जी, डिजीज़ अगेंस्ट पैथोजन इन प्लांट्स. पैथोजन्स क्या हैं? पैथोजन कहते हैं उस ऑर्गेनिज्म को जो कि अटैक करे किसी जानदार के जिस्म पर और फिर बीमारी पैदा करे. तो जैसे हम इंसानों में बीमारियां पैदा होती हैं, पौधों में भी बीमारियां पैदा होती हैं. पौधों में भी वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या लाइकन्स वगैरह जो है वो डिजीज़ कॉज कर देते हैं. प्लांट्स में शो डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़. ज़ाहिरी बात है कि अगर उनके ऊपर इन्फेक्शन हो गई है तो इनमें भी एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा हो जाएगी. पौधे का कुछ हिस्सा जो है वो ज़ख्मी आपको नज़र आएगा. अब ये वैसा ज़ख्म नहीं है जैसे हमारी बॉडी में होता है, क्योंकि पौधों में तो खून नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको कटी पटी ग्रोथ नज़र आएगी, स्टंटेड ग्रोथ नज़र आएगी. आपको नज़र आएगा कि जो हिस्सा इसका ख़राब हो गया वहाँ कैलस नहीं सही बना. इसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस की सूरत में पौधों में एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है. पौधे बिला वजह जो है वो एबनॉर्मल ग्रो कर जाते हैं, सेल्स की एग्रीगेशंस बन जाती है जिन्हें प्लांट ट्यूमर कहते हैं, और वो प्लांट कैंसर कहलाता है और वो पूरी प्लांट बॉडी को ख़राब कर देता है. और ऐसे पौधों से हासिल होने वाली चीज़ को आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते. गॉल्स आर द ग्रोथ ऑन द प्लांट दैट आर इंड्यूस्ड बाय पैरासाइट्स एंड हैव हाईली ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ. फॉर एग्जाम्पल द ट्यूमर्स इंड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया. तो कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस की किस्में ऐसी हैं जो मखसूस पौधों पर एक्ट ऑन करती हैं और वहाँ पौधों के सेल्स को इतना नुकसान पहुँचाती हैं कि वो एबनॉर्मल ग्रोथ करता है. और एबनॉर्मल ग्रोथ अगर हो रही है तो ज़रूरत से ज़्यादा सेल्स बनेंगे, और जो सेल्स बनेंगे भी वो नॉर्मल सेल्स नहीं होंगे. तो इन एबनॉर्मल सेल्स की जो एग्रीगेशन होगी उसको हम ट्यूमर बोलेंगे. और पौधों में जो प्लांट ट्यूमर है उसके लिए गॉल भी वर्ड यूज़ किया जाता है.